nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये मेरा कहा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे देखिए हम नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते हैं। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी इस तरह की सोच के हवाले से मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। दो ही जहादी देश बच गए हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ये आसिम मुनीर जो बुर्का डाल के रजाई के अंदर छुप के, वो भी बंकर में बैठा हुआ था, अब मोसाद से कैसे बचेगा? इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में, कि नेतन्याहू बोल रहे हैं पाकिस्तान को बॉम्ब इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं और नॉर्थ कोरिया को भी दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्पीच वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, आ जाता है या फिर है, न्यूक्लियर पावर अगर वो है भी तो भी वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जैसे उन्होंने बोला कि पहला जो है वो ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। अब पाकिस्तानियों ने जो है वो लास्ट का एक शब्द पकड़ लिया है कि पहले ईरान उसके बाद पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तानी अब इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि ईरान के बाद जो है पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। और पाकिस्तानी मीडिया में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, इस बात को खूब चर्चा हो रही है। ठीक है, और एक पाकिस्तानी सांसद हैं, उन्होंने तो संसद में ये बोल दिया है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तानी सांसद ने भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग का भी जिक्र किया और इसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया। पाकिस्तान के सांसद का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए सांसद असद कैसर ने कहा, जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज़्यादातर इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। उन्होंने आगे कहा, खुदा रहम करे, इसके बाद इजराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया में पूरा हड़कंप और बवाल मचा हुआ है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. वो कह रहे हैं कि अगर दो इस्लामिक रिजीम्स हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है। एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां इनकलाब आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो
न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक। तो ये जो दो जहादी देश रह गए हैं, ईरान और पाकिस्तान, और इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। मजे की बात यह है दोनों न्यूक्लियर देश हैं, या एटलीस्ट पाकिस्तान तो है, लेकिन ईरान भी करीब करीब है। मगर इजराइल और अमेरिका और वेस्ट चाहता है कि ईरान पाकिस्तान की तरह का न्यूक्लियर देश ना बने, क्योंकि पाकिस्तान को तो अमेरिका कंट्रोल कर लेता है, ईरान को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता। और ईरान के जो दो करीबी साथी हैं चाइना और रूस, उनकी भी इस वक्त किसी किस्म की आवाज़ नहीं निकल रही इन सपोर्ट ऑफ ईरान। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इजराइल ने जिस लेवल पे अटैक किए, अगरचे अमेरिका कह रहा है कि हमारा इन अटैक्स के हवाले से कोई सपोर्ट या टेक्निकल असिस्टेंट हासिल नहीं थी इजराइल को, लेकिन हम इजराइल का साथ देंगे और ईरान को वो बता रहे हैं कि भाई तुम बाज आ जाओ। अब पाकिस्तान ने जो हेल्प की थी ईरान को, तो पाकिस्तान भी जाएगा। और अगर ये आप चीज सिलसिला नहीं रोकते हैं ना, तो ये सारा जो जितने भी आतंकवादी संगठन है, इनके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, दैट विल बी अ वेरी सीरियस कंडीशन फॉर द वर्ल्ड। तो क्योंकि ये तो पागल है, एक दिन इनको जन्नत सूझी हो, इन्होंने फोड़ दिया कहीं पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज इनको पता नहीं है, तो आपको इसको खत्म करना होगा। और अगर ये दो नेशंस अगर चले जाते हैं, तो मैं नॉर्थ कोरिया को पूरा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि आज तक जो उनने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो अपनी बाउंड्री में कन्फाइंड है और अपने देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं नॉर्थ कोरिया को एक बहुत अच्छा और समझदार देश मानती हूँ। पर ईरान और पाकिस्तान, ये दो ऐसे लोग हैं जो अपनी सनक में दुनिया में कहीं भी आग लगा सकते हैं। ओके, तो इनका अगर इनके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा, और इजराइल अगर नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर को, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो ना हेट स्पीच में आ जाता है, तो हम बहुत प्यार से केवल गला खराब हो जाता है हमारा, फंस जाता है, क्या करें। तो उसकी तो खुशी मनानी चाहिए। मैं तो एक दिन पहले से घी के दिए जला दूं, मिठाई पार्टी पे। अच्छा मंजरी जी, आपको याद होगा कल रात को वी वर द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर के ऊपर ऑलरेडी काज गिरने वाली है, क्योंकि मोसाद के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर इसने जो घड़ियां दी थी ईरान के अंदर, वो जिसको घड़ी दी वो सारे मारे गए, क्योंकि उसके अंदर एक वो लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था उसके अंदर, इंटरसेप्टर था, जिसको, हाँ ट्रैकर था, जिसको ट्रैक करते करते ड्रोन पहुंचा और बंदे को उड़ा दिया। अभी आसिम मुनीर का नाम उसमें भी आ रहा था, ये हमने कल ही कवर किया था। आज ये न्यूज़ आ गई है कि वे नेतन्याहू, वो अब याहू करने वाले हैं आसिम मुनीर के साथ। ये तो पता लग गया कि अब इसके नंबर 3 नंबर हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि पैसे भी ये अमेरिकन ने जो दिए थे आसिम मुनीर को, इसने दिए थे घड़ियाँ दिलवाने के लिए। घड़ियाँ गई और बंदे घड़ियाल हो गए। अब आते हैं इसके ऊपर कि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी गधे होते हैं, ये पैदाइशी ऐसे हैं, ये लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं कोई डील नहीं करता इनके साथ। लेकिन इनके अंदर एक मुफ्ती है, बहुत ही, जिसको बोलते हैं स्कॉलर बोलते हैं उसको, मोहम्मद नाम है उसका। उसने बोल दिया कि जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसको जिहाद के लिए यूज़ किया जाएगा इजरायली ज्यूज़ के अगेंस्ट पूरे दुनिया में, और स्पेशली इन इजराइल।